जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि गोली चलवा दें क्या। अरे पूरा बिहार जल रहा है, लूट मचा हुआ है, मॉल को लूट लिया जा रहा है, कहीं दुकानदार को लूट लिया जा रहा है, और जो सामान्य लोग हैं जो अपनी गाड़ी कमाई से गाड़ी खरीदे थे, वो चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, उसको जला दिया जा रहा है। ऐसे कहीं होता है उत्पात क्या। और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है। इनके अधिकारी इनकी बात को अनसुना करते हैं कि सोची समझी षड्यंत्र के तहत जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता पूरे बिहार में घूम घूमकर रेलवे की संपत्ति को क्षतिग्रस्त किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार बिहार में बवाल जारी है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी संजय जायसवाल ने बिहार पुलिस के काम पर निशान खड़े किए हैं और सवाल पूछा है कि पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस के हाथ में डंडे थे, पुलिस लगातार यदि काम करती तो इस तरीके से उपद्रव नहीं होता और 200 करोड़ से अधिक का नुकसान जो हुआ है नहीं होता। जिसके बाद जदयू के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जब बीजेपी के तमाम जो नेता हैं इस तरह की जो बात कर रहे हैं उनको पहले कुछ पता है, लगातार सरकार काम कर रही है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान के फायर ब्रिगेड नेता चंदन सिंह है। बात करेंगे चंदन जी से, क्या हो रहा है। बीजेपी जदयू के तमाम जो नेता हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, एक अलग ही ये लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए नीतीश जी, आपने सुना होगा, इतिहास के किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो पूरा बिहार जल रहा था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री अपने हवा महल में आराम कर रहे थे। देखिए, संजय जायसवाल जी ने कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछ लिया जिससे सरकार अनभिज्ञ हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा था। संजय जायसवाल जी के घर पे हो, उप मुख्यमंत्री रेणु जी के घर पे हो, लगातार हमला हो रहा था। बिहार में न जाने अनगिनत ट्रेनें फूंक दी गई, पटरियों को शमशान की तरह रौंद दिया गया। एक उत्पात मच रहा था हर जिला में जहां जाइए, और पब्लिक डरा सहमा हुआ था। पुलिस प्रशासन के तरफ से एक आंसू गैस का गोला तक नहीं छोड़ा गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि गोली चलवा दें क्या। अरे पूरा बिहार जल रहा है, लूट मचा हुआ है, मॉल को लूट लिया जा रहा है, कहीं दुकानदार को लूट लिया जा रहा है, और जो सामान्य लोग हैं जो अपनी गाड़ी कमाई से गाड़ी खरीदे थे, वो चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, उसको जला दिया जा रहा है। ऐसे कहीं होता है उत्पात क्या। और सरकार किस लिए है। बिहार का गृह मंत्री कौन है। बिहार के गृह मंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, इन्हीं के जिम्मे गृह मंत्रालय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी स्टेटमेंट इस पर नहीं आता है। यह ताजुब की बात है। तो संजय जायसवाल जी ने तो अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। हम तो कहना चाहेंगे कि अगर पीड़ा इतना है तो समर्थन क्यों दिए हुए हैं, सरकार में क्यों बने हुए हैं। देखिए, बिहार को कम से कम 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है, और इसकी भरपाई केंद्र सरकार को जनता दल यूनाइटेड से कराना चाहिए। इनसे वसूल करना चाहिए पैसा, चूंकि इनके कार्यकर्ता मुंह पे गमछा बांधकर सब जगह लूटपाट किए हैं। इनसे वसूलना चाहिए सरकार को। नीतीश कुमार तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कहते हैं कि सुशासन राज है। लगातार जो उपद्रव हुआ है, कहीं से ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि छात्र जो है इस तरीके से उपद्रव कर रहे थे, और पुलिस क्या कर रही थी। ये तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं। चंदन जी, क्या लगता है सब चीज़ सही चल रहा है। देखिए, कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है। इनके अधिकारी इनकी बात को अनसुना करते हैं। बंद कमरे में समीक्षा बैठक करने से कुछ नहीं होगा। बिहार देखिए, अपराध के आंकड़ों में देश में 1 2 3 में आता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर को निशाना बनाया जा रहा था। उस वक्त इनके प्रशासन के लोग मुखदर्शक की भूमिका में थे। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यह आदेश था कि आपको कोई भी सख्त एक्शन नहीं लेना है। तो आपस की लड़ाई है इनकी। देखिए, केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लाया। अब इसमें अच्छा है बुरा है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुल्लम खुल्ला सड़क पर आप उत्पात मचाएंगे।
अराजकता की स्थिति आप उत्पन्न कर देंगे, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं देखिए जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो मजाक बना दिया है अपने ही गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष को। ये कैसा गठबंधन है? एक दूसरे से विचार मिलते नहीं हैं, उसके बावजूद आप सत्ता में बने हुए हैं। ये कैसा गठबंधन है? यानी बिहार के 13 करोड़ आवाम को आप लोग बेवकूफ़ समझे हैं। ये सत्ता की मलाई आप लोग साथ में मिलकर चाटते हैं, और जिस समय बिहार के लोगों के प्रति आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, आप विकास के पे बात कीजिए, आप रोजगार पे बात कीजिए, आप शिक्षा पे बात कीजिए, आप स्वास्थ्य पे बात कीजिए, तो उस समय एक दूसरे पे छीटाकशी करने लगते हैं। तो देखिए बिहार को जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई जनता दल यूनाइटेड से करनी चाहिए। इसमें एक षड्यंत्र है जनता दल यूनाइटेड का, पूरा दिख रहा है कि सोची समझी षड्यंत्र के तहत जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता पूरे बिहार में घूम घूम कर रेलवे की संपत्ति को क्षतिग्रस्त किए, आम पब्लिक को पीटे, महिलाओं का चेन छीने, मॉल लूटे, दुकानदार को लूटे, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। ये समझिए कि 2,000-2,500 करोड़ से ऊपर का नुकसान है, और ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह से असूलना चाहिए केंद्र सरकार को। एक सवाल चंदन जी, कल चिराग पासवान जब मौन यात्रा निकाल रहे थे तो हमने देखा, आपने भी देखा होगा किस तरीके से पुलिस छावनी में पूरा पटना पट गया था। जगह जगह चिराग पासवान को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग लगाए गए थे और तमाम बड़े अधिकारी नजर आ रहे थे। लेकिन जब पटना के दानापुर में लोगों को पीटा जा रहा था, तोड़फोड़ की जा रही थी, तो उस समय प्रशासन मौजूद नहीं थी, और मौजूद भी थी तो मुख दर्शक बनकर रह गई। ऐसा क्यों? देखिए चिराग पासवान से पूरा जो बिहार का प्रशासनिक अमला है वह काफ़ी घबराया हुआ रहता है। चूँकि जो पूर्व में हम लोग बिहार बचाओ राजभवन मार्च किए थे, उसमें तो पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया और जो एक जन सैलाब देखा, तो उससे ये लोग डरे हुए थे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक उदाहरण पेश किया कि किस तरीके से लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन को किया जा सकता है, अपनी बात को मीडिया के सामने रख के जनता तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन देखिए सरकार यह लाठी गोली वाली सरकार है, लेकिन यह लाठी गोली सरकार जो सही और जायज़ मांग करता है उस पर ही चलता है। वह अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, किसान हो, मजदूर हो। लेकिन जब षड्यंत्र करके पूरे बिहार की छवि पूरे देश में, यही बगल में आपका उत्तर प्रदेश है, क्यों नहीं वहाँ पर ट्रेनें फूकी गई, क्यों नहीं वहाँ पे उत्पात हुआ? पूरे देश भर में ऐसा उत्पात कहीं नहीं हुआ है जहाँ बिहार में ऐसा उत्पात जहाँ देखने को मिला है। तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। इस षड्यंत्र के पीछे जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं खड़ी थी और इनका समर्थन प्राप्त था उन उपद्रवियों को। देखिए हमारे साथ चिराग पासवान के बेहद करीबी नेता और फायर ब्रिगेड नेता प्रवक्ता चंदन सिंह थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जनता दल यूनाइटेड से कहा है कि उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे गमछा पहनकर तांडव मचा रहे थे, अगजनी कर रहे थे और उनसे वसूली की जानी चाहिए। लेकिन बिहार में अग्निपथ स्कीम के बाद एनडीए में लगातार घमासान मचा है, और अभी अभी जो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बिहार के एकजुट हो गए हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हुए सरकार के की जो रणनीति है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जो कमियां हैं उसको गिनाने में लगे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ जदयू की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो निकल कर आती है। लेकिन चिराग पासवान के सिपाही ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि बिहार में बवाल हुआ है, कहीं ना कहीं जदयू के नेता और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की बहुत बड़ी कमी आ रही है। आपको हम लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।